जी मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अगर मैं सऊदी अरब की बात करूँ, ईरान की बात करूँ, वहाँ भी देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि तरावी और इबादत के लिए मसाजिद नहीं खोलेंगे। फिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? और आपको नहीं लगता कि जो वक्त या सिचुएशन है, हमारी सूरत हाल है, वो हमसे तकाजा कर रही है? कोई जानबूझ के मस्जिद बंद नहीं कर रहा और कोई करवाना भी नहीं चाहेगा। कोई मुसलमान कभी नहीं चाहेगा कि हमारी मसाजिद आबाद ना हो, वीरान हो। देख कर खौफ आता है कि अगर मसाजिद वीरान हो, लेकिन सिचुएशन हमसे क्या तकाजा करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जिस तरह से फरमाया कि हमारी कौम इस कड़े वक़्त के अंदर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकी, कॉन्सेंसस नहीं हो सका, तो सिर्फ़ इस वजह से नहीं कि चूँकि मैं एक आलिम दीन या एक दीनी तालिब इल्म हूँ या एक दीनी तालिब इल्म के रिप्रेजेंट के तौर पर यहाँ पर आया हूँ और मैं उसको यहाँ उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो ये बात कहता हूँ, बल्कि हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है, आप भी ये देख रही हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन किरदार है वो उलमा ने अदा किया है। मैं दीनी तालिब इल्म और दीनी तबके का एक नुमाइंदा होकर आपके बोल टीवी पर और दीगर मीडिया चैनल्स पर कैंपेन की शक्ल में डे वन से ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। एहतियाती तदाबीर कानून का मसला नहीं, रियासत का मसला नहीं, इस्लाम का मसला है, शरीयत का मसला है, कुरान का मसला है, दीन का मसला है। हमें शरीयत इस्लामिया ने इसका बार बार ताकीदी तौर पर हुक्म दे रखा है। तमाम उलमा एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की बात करते हुए आ रहे हैं। हमने बार बार कहा वज़ू, हमने बार बार कहा सफाई, जिस्मानी सुथराई, हमने बार बार कहा इलाके की सफाई, बाहर की सफाई, ज़ाहिर की सफाई, बातिन की सफाई। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने सऊदी अरब की मिसाल दी, ईरान की मिसाल दी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नमाज़ों के सिलसिले में जब रियासत ने ये कदम उठाया कि 3-5 अफराद आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, हमने उसको किया। अलबत्ता बैंकों के अंदर, एहसास प्रोग्राम के सेंटर्स के अंदर, मंडियों के अंदर, कचहरियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पर रश देखते हुए बिल आखिर मजबूर होकर के तमाम आवाम के दिल की ये आवाज़ उलमा लेकर के गए और जाकर के सदर मुमलिकत से कहा, कानून को हाथ में नहीं लिया, हम रियासत के साथ खड़े रहे, हम हुकूमत के साथ खड़े रहे, लेकिन स्टेट के मुकन्निना और अरबाब इक़्तिदार के पास हम गए कि भाई आप सऊदीया की तरह कर्फ्यू और लॉकडाउन नहीं कर रहे, आप मुख्तलिफ सेंटर को खुला छोड़ रहे तो फिर हमारी भी एक डिमांड होगी। ताजिर वकला अगर वो अपनी डिमांड रख सकते हैं तो उलमा ने मुसलमानों के दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए रियासत के पास गए हैं और कहा कि आप SOPs बनाएं। चुनाचे सदर मुमलिकत ने SOPs बनाई, डॉक्टरों की तिब्बी हिदायत को सामने रखा, तमाम के तमाम तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से ये SOPs बनने के बाद अब मसाजिद के अंदर उसके ऊपर अमल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर सोशल मीडिया की मैं ये बात नहीं करूँगा कि चूँकि एहसास प्रोग्राम खुला हुआ है तो मस्जिद को खोलो ना, बल्कि मैं इस तरीके से बात करूंगा। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जब हम अमल कर रहे हैं तो रियासत को चाहिए कि उन जगहों पर भी अमल करवाया जाए। जब हम SOPs को लेकर के मसाजिद में फासले पर आ चुके, सैनिटाइजर गेट्स पर आ चुके, वजू खाने बंद कर चुके, तो फिर रियासत को चाहिए कि दूसरी जगहों पर आप सुबह शाम नहीं देख रही, सर्वे करवा लें एहसास प्रोग्राम के सेंटरों में क्या सूरत हाल चल रही है, मंडियों में क्या सूरत हाल चल रही है, बैंकों में क्या सूरत हाल चल रही है। आप एक इलाके पर आपकी तरफ भी आती हूँ, आपने चूंकि हुकूमती मौक़िफ़ देना है तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन पहले मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब को भी वार्म वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब वार्म वेलकम और आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुफ्ती ज़ुबैर का मौक़िफ़ जाना, उलमाए कराम के बिहाफ पर ये आलिम दीन हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती साहब जिन्होंने तमाम जो मौक़िफ़ है खुलकर बयान किया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो एक जनरल सवाल पूछूंगी जो मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। अब ये जितने भी SOPs पे अमल कर लिया जाए, वहाँ पे सैनिटाइजर्स भी हैं, फासले पे भी खड़े होंगे नमाजी, लेकिन आपको बीइंग अ डॉक्टर क्या लगता है कि क्या वाकई अवॉइड किया जा सकेगा? क्या हर शहरी अपनी जिम्मेदारी निभा सकेगा? अगर खुदा न ख्वास्ता एक मस्जिद में तमाम लोग नमाज पढ़ें, वहाँ पे वाकई को 4-5 कोरोना के पेशेंट्स आ जाते हैं और कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर पाता, इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करता है, तो वहाँ से 4 और नमाजी कोरोना घर लेकर जाएंगे और मजीद घर में 8 लोगों को लगा देंगे। देखें वाज़ा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ख़तरा बिल्कुल होगा क्योंकि ये एक पेंडेमिक है और अनफॉर्चुनेटली ये वायरस ऐसी है
कि तकरीबन 25 से 30% लोगों को ये पता ही नहीं होता, कोई अलामात ही होती नहीं। तो ज़ाहिर है वो उनका कसूर तो नहीं होगा, जब उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया और उनको पता ही नहीं है, तो वो तो इस नीयत से नहीं जाएंगे कि किसी और को नुकसान पहुँचे। लेकिन अल्टीमेटली ये अंदेशा, ख़ासा अंदेशा ज़्यादा है कि किसी ना किसी को अनफॉर्चुनेटली नुकसान पहुँच जाएगा। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, डेफिनेटली ये हर जगह पे पाबंदी होनी चाहिए, मस्जिद नहीं हर जगह पे होनी चाहिए। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला, ज़ाहिर है मुफ्ती साहब तो बहुत मैं तो एक बहुत ही आजिज़ सा इस लिहाज से इंसान हूँ। लेकिन देखें, अल्लाह ताला तो हमारे दिलों में बसते हैं। अल्लाह ताला तो और अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि हकूकुल इबाद जो हैं शहरक से करीब है, हमारा ईमान है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैन हकूकुल अल्लाह। तो और देखें, हकूकुल इबाद में तो सबसे बड़ी हक यही है कि हम किसी मुसलमान भाई को नुकसान ना हमसे पहुंच जाए, और ख़ास कर अल्लाह ना करे कि दनिस्ता और गैर दनिस्ता किसी की जान ना चली जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती साहब बहुत बेहतर इसको एनालिसिस कर सकेंगे। कि मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ताला ने कबूल करनी है, और अल्लाह अगर नहीं कबूल करने पे आएगा तो मेरी नमाज तरावी की मैं बाजमात भी पढ़ूँगा, तो शायद वो मालिक है, खालिक है, वो ना कबूल करे। और हो सकता है मेरी घर में इस वजह से पढ़ने से और गिड़गिड़ा के मैं ज़्यादा बेहतर रो सकूं, तो वो शायद ज़्यादा कबूलियत के करीब चली जाए। ये तो अल्लाह और इंसान के दरमियान है। लेकिन जो मेडिकली मैं कहूँगा कि ठीक है, एक बहुत अच्छा आपका पॉइंट आया, अगर ये हो जाए तो बहुत मुफीद होगी। ठीक है जी, तो इसलिए मेडिकली तो बहुत मुफीद होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको तो दोबारा आती हूँ। ठीक है जी, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने डॉक्टर जावेद अकरम का मौक़िफ़ भी सुना और आपने मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर को भी सुना। आप क्या कहते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ अब आपका क्या है? ज़ाहिर बात है, सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि परेशान कुन सिचुएशन जो अभी चल रही है, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमत पर ही आती है। अब आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है, आप लोगों ने उनकी भी सुननी है, अपनी भी करनी है, सिचुएशन को भी देखना है, ये भी नाराज़ ना। और मसला बहुत सेंसिटिव है, मैं कहती हूँ हमेशा मज़हब के मामले में कि बहुत सेंसिटिव मसला है। अब किया क्या जाए, आप बताएं कि वाकई कोई नहीं चाहेगा कि मसाजिद वीरान हो। मसाजिद तो खुलनी चाहिए, वहाँ पे 5 वक्त अज़ान देनी चाहिए, वहाँ पे जाके नमाजियों को नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन इस मसले को हैंडल करना अगर खुदा न खास्ता फैलता है, तो आज आपने डॉक्टर्स की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, नहीं हैं, तो फिर क्या किया जाएगा अगर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी? फिर दोबारा बंद करने का कह दिया जाएगा, फिर क्या होगा? मैं अगर थोड़ा सा पहले अपना जाती दे दूं, फिर हुकूमती वाला भी पे आ जाऊंगा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं उसके अंदर सच्चाई तो बहुत है कि बैंकों के बाहर, एहसास के प्रोग्राम पे, बाजारों में जो है वो सेफ डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो की जा रही। और ये जिधर जिधर जो भी हुकूमत है बिल्कुल ऐसा ही है, वो कोताही है। लेकिन उस कोताही की वजह से हम एक मजीद कोताही और करें कि एक और जगह पेश कर दें जहां लोग जाके मिलें जुलें और वहां कोरोना वायरस बढ़ने का एक और मकाम पैदा कर दें। ये मैं समझता हूँ टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, और ये कोई इशू नहीं होगा। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उलमा है, और दुनिया भर के उलमा जिससे जय्यद उलमा हैं, जामिया अल अज़हर के हैं, सऊदी अरेबिया के हैं, ईरान के हैं, 114 ममालिक जिधर इस मुसलमानों ने बाकायदा फतवा दिया है कि हम रमज़ान में न जुलसा करेंगे, न जुलूस करेंगे, न तरावी करेंगे। अब हमारे उलमा को भी सोचना चाहिए, उनके भी ये सब साथी हैं कि उन्हीं ने ये फतवा क्यों दिया। ऐसे कि मैंने तो जितना पढ़ा है, और मैं बहुत बड़ा जाहिल हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करने का हुक्म है, और मेरे ऊपर बहुत सारे शरीयत के कानून जो हैं वो जो होते हैं लागू नहीं होते अगर मेरी जिंदगी को खतरा। ठीक है, यानी मुर्दार का गोश्त खाना, ये वैसी चीजें। अब जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत जो है वो कभी भी उलमा के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं आई। हमने उलमा के सामने रख दी बात कि ये हकाइक हैं इस मर्ज के बारे में, सही, और हमने ये माना कि ये कोताहियां हो रही हैं। ठीक है जी। और अगर आपकी ये शर्त पहली है कि जी ये होगा तो हम बंद करेंगे मसाजिद को, तो शायद वो हमारे लिए मुमकिन नहीं हो, फिर हमें मजबूरन एक SOP बना के देनी पड़ी।
लेकिन आज भी आप खान साहब की ट्वीट देख लें, बाकी हजरात की देख लें, हम लोगों से अब गुजारिश कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर है कि आप लोग घर में रहें। हम इसमें बहुत बेहतर समझते कि उलमा इसमें लीड लेते और ये कहते कि हम नहीं तरावी पढ़ा रहे, हम टीवी के चैनल पे पढ़ाएंगे, हम जो है लाउड स्पीकर से पढ़ेंगे, हर मोहल्ले में मस्जिद है, आप तरावी के सुनिए, आप साउंड सिस्टम के बजाय डबल साउंड सिस्टम लगा ले, दूर तक उस मोहल्ले के पूरे घरों में तरावी की आवाज जाए, लेकिन हर शख्स अपने घर में बैठ के अगर करे और तरावी में शामिल हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। नकवी साहब, मैं कहती हूं टीवी पे भी पढ़ाई जा सकती है, टीवी तो ऑलमोस्ट हर घर में है, जहां नहीं है चले वहां पे जी। टीवी पे तो एक आलिम दीन बिल्कुल बिल्कुल या मौलवी साहब पढ़ाएंगे, और लेकिन हमें आदत है अपने मौलवी साहब से साल उनके पीछे तरावी पढ़ने की, तो मोहल्ले में मतलब जहाँ पढ़ाई जा सके, बिल्कुल मस्जिद में भी पढ़ाई जाए, टीवी पे भी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब आपकी तरफ आती हूँ। मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा, मैं आपकी तरह मेरा इल्म बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल बहुत जाहिल हूँ इस मामले में, मेरी सलाह भी कीजिएगा अगर मैं कोई गलती करूँ। मुझे बताइएगा सवाल से रिलेटेड कि मुझे बस इतना याद आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि बारिश हो रही थी तो कह दिया गया था, फरमा दिया गया था कि लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें ताकि किसी को जहमत ना हो। अब अगर देखा जाए मुफ्ती साहब, बारिश में सिर्फ कपड़े गंदे हो सकते हैं, कीचड़ लग सकता है, कपड़े गीले हो सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है। अब तो मामला बड़ा संगीन है, मतलब बारिश से बहुत बड़ा मामला है कि किसी को किसी से बीमारी हो सकती है और वो किसी अगले किसी को लगा सकता है और वो अगला किसी और अगली को लगा सकता है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? हमने दीन से ही रहनुमाई लेनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही रहनुमाई लेनी है, क्या कहते हैं आप? और साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगी, इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया है जहाँ पे मस्जिद के खतीब और उनके घर वालों का टेस्ट मस्बत आया है, तो ये किसकी कोताही थी? फिर मस्जिद को सील कर दिया गया। इस तरह अगर किसी और खतीब को निकल आता है, उनके घर वालों को निकल आता है, तो मसला होगा, तब जिम्मेदारी कौन लेगा मुफ्ती साहब? डॉक्टर साहिबा, पहली गुजारिश तो ये है कि मुझे ज़रा बात मुकम्मल करने दी जाए और थोड़ी सी मेरी बात ज़रा आप सुन लेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने पहले भी आपकी पूरी बात सुनी, डॉक्टर जावेद साहब से बात की, जी मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ, जब आपने डॉक्टर जावेद साहब से सवाल किया तो सवाल के अंदर आपने ये पूछा कि अगर मस्जिद के अंदर कोई आदमी आता है और वो कोरोना से मुतासिर है और वो आकर के दूसरे लोगों को मुतासिर कर देगा तो फिर इससे तो बीमारी फैल जाएगी। अब मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, और ये मेरा नहीं है, सोशल मीडिया खोलकर देख ले, गली कूचे के हर अवाम पाकिस्तान में से फ़र्द का है, ये सवाल आपने मंडी के हवाले से क्यों नहीं पूछा? कराची सोराबकोट की मंडी में सुबह के वक़्त में जहां किसी SOP पे अमल नहीं हो रहा, बैंक और एहसास प्रोग्राम की लंबी लंबी कतारों के हवाले से ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया? नंबर एक मेरा पॉइंट ये है। बिल्कुल पूछे, हमने तो पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया, मैंने अपने नुमाइंदे से कहा कि ये लोग जो खड़े हुए हैं मास्क पहने बगैर क्यों खड़े हुए हैं? बिल्कुल किया, वो भी गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।